आज के श्लोक में क्या सुनेंगे हम लोग? हरि, हम लोग ने कल क्या सुना था, पहले एक बार देख लेते। हाँ, नेमं विरंचु न भवो न श्रीरप्यंग संश्रया प्रसादम लेबिरे गोपी यत्तत् प्राप्त विमुक्तिदात। ऐसी कृपा को ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं हुई, न भवो शिव जी को भी प्राप्त नहीं हुई, और लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं हुई। और इसको ध्यान रखिएगा कि यह क्यों प्राप्त नहीं, उसका कारण भी आज के श्लोक में बताया जाएगा, और कैसे प्राप्त हो सकती है हमको वह भी बताया जाएगा। तो बहुत ही मतलब गंभीर श्लोक है आज का। मतलब काफी गंभीर से मतलब सूक्ष्म बातें हैं। प्रसादम लेभिरे गोपी, मतलब जो प्रसाद, जो कृपा, जो सुख माता यशोदा को प्राप्त हुआ, उनके पर आप लांघ गए, बहुत अच्छा किया, अब उन पर लांघ गए। और विमुक्ति, विशेष प्रेम देने वाले कृष्ण माता यशोदा के द्वारा बांध दी गई, ये कृपा का स्वरूप था, यानी कि अतिशय प्रेम था माता यशोदा। ये बात आप याद है। अब हम आगे सुनते हैं। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद नवाध्याय 21वां श्लोक। बोलिए पीछे। नायम सुखापो भगवान, अदर वन, देहिनां गोपिका सुतः, देहिनां गोपिका सुतः, ज्ञानिनां चात्मभूतानां, ज्ञानिनां चात्मभूतानां, यथा भक्तिमतामिह, यथा भक्तिं तामिह। नायं सुखापो भगवान्, नायं सुखापो भगवान्, देहिनां गोपिका सुतः, देहिनां गोपिका सुतः, ज्ञानिनां चात्मभूतानां, ज्ञानिनां चात्मभूतानां, यथा भक्तिमतामिह, यथा भक्तिमतामिह। नायं सुखापो भगवान् देहिनां गोपिका सुतः, नायं सुखापो भगवान् देहिनां गोपिका सुतः, ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह, ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमिमामह। नायं सुखापो भगवान् देहिनां गोपिका सुतः, नायं सुखापो भगवान् देहिनां गोपिका सुतः, ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह, ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह। नायं सुखापो भगवान्, नायं सुखापो भगवान् देहिनां गोपिका सुतः, देहिनां गोपिका सुतः, ज्ञानिनां चात्मभूतानां, ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह, यथा भक्तिमतामिह। बहुत अच्छा श्लोक है। पता है, ये सब श्लोक की समझावट हो जाती है तो मैं तो ऐसा अनुभव करता हूँ जैसे बैंक में कोई बहुत बड़ा डिपॉजिट हो गया, फिक्स्ड डिपॉजिट। एक श्लोक भी आप ठीक से समझ जाएं तो एक बार आपने एक बार ठीक से समझ लिया है ना, वो जिंदगी भर याद रहता है। एक्चुअली आप बस को दोबारा खाली रिवाइज करेंगे तो सारी बातें याद आती कि क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था। लिटरली फिक्स्ड डिपॉजिट है ये। पहले अनुवाद देखते हैं। इसमें इतने सरल पॉइंट्स है ना कि आप लोगों को बहुत प्रसन्नता होगी। बहुत अच्छे, दिमाग को, बुद्धि को बहुत प्रसन्न करने वाला है। एक भक्त हैं, नाम नहीं रख सकते उनका, लेकिन बारंबार भागवतम क्लास में अंग्रेजी में पूछते हैं जब भी कोई बात आती है इस तरह की कि कृष्ण की ये एक्सपेंशन, वो ये इत्यादि इत्यादि, तो कहते हैं क्या इतना रिसर्च करने की जरूरत है। अब आप समझ रहे हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हम नाम नहीं रख सकते, लेकिन देखिए भगवान इसको भगवत गीता में कहते हैं, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश्य निवस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। अपनी बुद्धि को, अपने मन को मुझ में लगाओगे, मुझको समझने में लगाओगे, तो तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे, मेरे पास रहोगे। ये नहीं कर सकते तो अभ्यास योग करो, वो नहीं कर सकते तो फिर आप मेरे लिए कर्म करो, इत्यादि इत्यादि। 12वें अध्याय में आपने पढ़ा होगा। तो बुद्धि को भगवान में लगाना, ये बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ उपयोग है। और मैं इस पर विचार कर रहा था कि अगर भगवान के विभिन्न लीलाओं के रहस्य और भगवान किस प्रकार से विस्तारित करते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं होता, सनातन गोस्वामी क्या है, वो भी तो मंजरी स्वरूपा है, तो उनको पढ़ाने की क्या जरूरत थी। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आज श्रीमती राधा रानी भाव स्वरूपा है। कृष्ण के बारे में जितना जानना की इच्छा, जितना हो सके भक्त जानना चाहता है। सब तो नहीं जान सकता है, लेकिन भगवान है ही इतने रोचक
क्या ये बात विशेष भगवान का महत्व नहीं है कि यश नहीं भगवान का कि एक ही समय में अनंत जगह प्रकट हो जाते हैं? बुद्धि वहां नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? क्षमा कीजिएगा, लेकिन प्रभुपाद जी के शब्द हैं, बुद्धि का उपयोग पैसा कमाने में नहीं लगाना चाहिए। वहां भगवान में नहीं लगाएंगे तो बुद्धि कहाँ लगाएंगे बताइए? तो मैं इसलिए थोड़ा भूमिका बोल रहा हूँ क्योंकि श्लोक में बहुत सारी बातें आएंगी, तो नई नई बातें सुनने को मिलेंगी और काफी रोचक भी हैं। कौन व्यक्ति ब्रज का प्रेम प्राप्त कर सकता है, कौन नहीं कर पा रहा है, क्या कारण है, ये सब बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सब लोग नींद दासे तो है ये कोई यहाँ पे? माता यशोदा के पुत्र भगवान कृष्ण स्वतः स्फूर्त प्रेमा भक्ति में लगे भक्तों के लिए सुलभ हैं। क्या पॉइंट आप सीख रहे हैं? किन के लिए सुलभ हैं? प्रेमा भक्ति में स्वतः स्फूर्त मतलब राग भक्ति में लगे हैं, उनके लिए सुलभ हैं। ध्यान दीजिए आपने पहला शब्द, माता यशोदा के पुत्र भगवान कृष्ण, विष्णु को स्वरूप की बात नहीं कर रहे। एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनना होगा। माता यशोदा के पुत्र भगवान कृष्ण अर्थात गोलोक विहारी कृष्ण उनके लिए सुलभ हैं, आसानी से प्राप्त हैं जो राग भक्ति में लगे हैं। तो अब स्वाभाविक सी बात है, आप कहोगे राग भक्ति कैसे होती है, तो एक अलग प्रश्न है, भी हम आगे पढ़ेंगे उसको। किंतु वे मनोधर्मियों, घोर तपों द्वारा आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करने वालों अथवा शरीर को ही आत्मा मानने वालों के लिए सुलभ नहीं होते। पहले देखिए, न अयम, अयम मतलब ये श्री कृष्ण, ये अयम समझ रहे हैं, वो जो विमुक्ति देने वाले हैं फिर भी माता यशोदा के द्वारा बांधे गए, ये अयम श्री कृष्ण। अयम का आशय समझ में आया? आपको याद आ रहा है अयम अयम का प्रयोग कौन और कर रहा था प्रथम स्कंद में? स वै कृष्ण अयम कृष्ण अयम कौन बोल रहा था वहां पे? कुरु नारिया बोल रही हैं। और यहाँ कौन बोल रहे हैं? शुकदेव गोस्वामी। न अयम, नहीं अयम, ये श्री कृष्ण। यहां कृष्ण किस रूप में है भी बताइए? दामोदर, जिनके पेट में रस्सी बंधी हुई है यद्यपि वो असीमित है, ऐसे कृष्ण जो विमुक्ति देने वाले हैं, विशेष प्रेम देने वाले, ऐसे कृष्ण सुखाप, सुख से प्राप्त नहीं है। न अयम सुखाप, समझ में आया? सुख से प्राप्त नहीं, मतलब सुख मतलब आसानी से नहीं प्राप्त होने वाले। कौन? भगवान। भगवान भगवान श्री कृष्ण। किन को नहीं प्राप्त होने वाले? देही नाम, जो देह को आत्मा मानते हैं कि मैं ही देह हूं। और ये भगवान कैसे हैं? गोपिका सुत अर्थात कृष्ण, यशोदा के पुत्र। श्रील प्रभुपाद जी ने, हम तो अन्वय में रख रहे थे, तो अन्वय में मतलब उस शब्दार्थ के हिसाब से नहीं बैठता है, तो अन्वय में तुमने केवल लिखा है माता यशोदा के पुत्र कृष्ण। लेकिन प्रभुपाद जी शब्दार्थ बड़ा सुंदर लिखे, कहते हैं वसुदेव का पुत्र होने के कारण कृष्ण वासुदेव कहलाते हैं, और माता यशोदा के पुत्र होने के कारण वे कृष्ण कहलाते हैं। दिस इज क्वाइट स्वीट, क्योंकि जब पैदा हुए तो उनका नाम कृष्ण नहीं रखा गया मथुरा में। कृष्ण का नाम कहाँ रखा गया? कृष्ण गोकुल में। वहां किसके बेटे हैं? वो यशोदा के। इट वाज वेरी स्वीट। शब्दार्थ को मैं मतलब यहाँ पे अन्वय में रखा तो इसलिए वो बैठ नहीं पा रहा था, इसलिए हमने कल इतना रखा माता यशोदा के पुत्र कृष्ण, जो कि स्पष्ट है। गोपिका सुतः मतलब गोपी का मतलब कृष्ण, माता यशोदा, जो कृष्ण का सदा ही संगोपन करने में या रक्षा करने में व्यग्र रहती थी। तो पहला तो उनको प्राप्त नहीं होंगे जो देह के अध्यास में फंसे हुए, अर्थात जो अपने को देह ही मानते। तो हो सकता है कि जो देह की अध्यास से मुक्त हो, ज्ञानी जन, उनको प्राप्त हो जाए। तो कहते हैं ना अयम ज्ञानी नाम, ना अयम सुखापो देही नाम, ना अयम सुखापो ज्ञानी नाम, ना अयम सुखापो आत्मभूता नाम। ऐसे समझिए। ना तो जैसे कल सुना था, ना ले भी रे, ना ले भी रे, ना ले भी रे, तो उसी तरह कहिए कि ये कृष्ण गोलोक विहारी कृष्ण जो उनको प्राप्त नहीं है सुख से, जो अपने को देह मानते हैं, एक। दूसरा, उनको उन ज्ञानियों को भी नहीं प्राप्त है सुख से जिनका देह अध्यास समाप्त हो गया। देह अध्यास समझते हैं, मैं ये देह हूं। हम जान रहे हैं कि हम लोग लीवर और ये टांग और ये हाथ और इत्यादि इत्यादि जो शरीर में है वो नहीं है। तो ना होते हुए भी मान रहे हैं कि हम हैं ये शरीर, इसे कहते हैं देहाध्यास। अध्यास नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे मान, अभी अध्यास का बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। जैसे कभी कभी इतना बंदर त्रासित कर देते हैं कि कहीं बंदर नहीं भी होता है तो मतलब आभास हो जाता है कि बंदर है।
अच्छा ये नहीं समझ में आ रहा है तो रस्सी पे पांव पड़ जाता है तो लगता है कि कुछ छिपकली है या कुछ ऐसा है कि नहीं, तो वहां तो कुछ जो चीज है नहीं उसको मान लेना, उसको अध्यास कहते हैं। तो जो इस प्रकार के अध्यास से मुक्त हैं ज्ञानी जन, उनके लिए भी कृष्ण लभ्य नहीं है, प्राप्त नहीं हो पाते। और आत्मभूतानाम, जो आत्मराम भक्त हैं, दो अर्थ हैं आत्मभूत के, समझिएगा। आत्मराम है, आत्मराम मतलब जगत में कुछ नहीं चाहिए, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करते करते पूरा तृप्त होगा तो उनको भी प्राप्त नहीं है। अब देखिएगा ठीक है, मैं हिल जाएंगे आप, वो उनको भी प्राप्त नहीं। और आत्मभूत का अर्थ है जो स्वयं इनके विस्तार है, ब्रह्मा जी, शिव जी और लक्ष्मी जी, उनको भी प्राप्त नहीं है। आर यू विद मी? तो आप कहेंगे भाई मिलेंगे किसको, खाली माता श्वेता को मिलेंगे तो फिर हम लोग क्या, हमारा फायदा क्या मेरे व्यक्ति करने का। तो कह रहे यथा भक्ति मताम इह, इह मतलब ये जो माता श्वेता है ना, इनकी जैसी, इनके जो अनुगत्य में भक्ति कर रहे हैं उनको प्राप्त है। इसीलिए प्रभुपाद जी देखिए यहाँ पे क्या अनुवाद देखें जरा, वापस ध्यान से दीजिए। माता यशोदा के पुत्र भगवान कृष्ण स्वतः स्फूर्त प्रेमा भक्ति में लगे भक्तों के लिए सुलभ हैं। समझ में आ रहा है? स्वतः स्फूर्त, जो लोग राग भाग मार्ग में भगवान श्री कृष्ण का भजन कर रहे हैं, माता यशोदा के अनुगत्य में है। और माता यशोदा समझना चाहिए, चाहे माता यशोदा वात्सल्य की भक्त हो या साक्य की या फिर माधुर्य भाव, उनके अनुगत्य में जो भक्ति कर रहे हैं, अनुगत नहीं सॉरी, उनके अनुगत्य तो बोलते हैं, फॉलोइंग द फुट स्टेप्स, हाँ, अनुगत में रागानुग, उस तरह से भक्ति कर रहे हैं तो उनको प्राप्त होते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी आपको अगर याद हो तो उसको बोल रहे थे वहां पे चैतन्य चरितामृत में, दोज हु चैंट द होली नेम्स ऑफ कृष्णा एक्सटैटिकली। राग मार्ग राग भक्ति का मतलब है भगवान के नाम को बड़े आसक्ति से उच्चारण करना। अब आप समझ रहे हैं कि साधन और साध्य अलग नहीं है, नाम उच्चारण कर रहे हैं ताकि नाम की कृपा से ऐसा प्रेम हमको प्राप्त हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं पहले, फिर से पढ़ाऊंगा। हरि नाम धरे को तो बल, पढ़ाया था एक बार मैंने। ओके, आई अंडरस्टैंड बाय द ग्लांस, आप लोगों की दिव्य ग्लांस देखकर मैं समझ गया कि सब भूल गए। लेकिन आप बोलते हैं हरि नाम धरे को तो बल, भक्ति ठाकुर जी बोलते हैं नाम हमारे कान के द्वारा प्रवेश करता है, हमारा स्वरूप धीरे धीरे करके प्रकाशित करता है। तो हम कैसे पहुंचेंगे? अब ये समझ में आया, जो लोग ब्रजवासियों का अनुगत्य करते हैं वह इस प्रेम को प्राप्त करेंगे। और इसको भी रूप को समझिए, बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेदखिलमित्युपदेश सारम। तो कह रहे सारे उपदेशों का सार यह है कि व्यक्ति अपना 24 घंटा भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप चरित्र आदि में लगाए और व्रज के जो अनुरागी भक्त हैं उनका अनुगमन करे। अब देखिए ये स्टेज ऑटोमेटिकली नहीं आ सकती, उससे पहले वाला स्टेज क्या बता रहे हैं रूप गोस्वामी जी, स्यात् कृष्ण नाम चरिता दिशिताप्य विद्या पीतोपतप्त रसनस्य नरोचिकानु किन्त्वादरादनुनिदं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गद मूल हंत्री। कि यद्यपि व्यक्ति का जो जीभ है, मतलब सॉरी जो मिश्री है यद्यपि मीठी है, लेकिन जो जॉन्डिस से रोग से ग्रसित व्यक्ति है उसके वो कड़वी लगती है। लेकिन कितने आश्चर्य की बात है, अगर आदर पूर्वक और अनुनिदम रोज और बड़े आदर पूर्वक भगवान के नाम रूप चरित्र आदि का सेवन करते हैं जो अत्यंत मधुर है, तो यही इस अविद्या को नष्ट कर देते हैं और एक नेचुरल टेस्ट डेवलप हो जाता है। जब ये नेचुरल स्वाभाविक टेस्ट डेवलप हो जाएगा तब अगला श्लोक हम अप्लाई कर पाएंगे, तन्नाम रूप चरिता। कुछ ग्रहण कर पा रहे, मैं क्या कह रहा हूं? ऐसा नहीं अब कल से चलो भाई हम सब लोग राग मार्ग पार्टी हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। यू कांट, राग मार्ग की भक्ति का इंजेक्शन नहीं लग सकता है, ठीक है, श्रद्धा का इंजेक्शन लगता है, सुन करके श्रद्धा हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप कल से राग भजन करना चालू कर दें। क्या ठीक है कल से प्रेम से भजन करो। और भक्त लोग कभी कीर्तन में बोलते हैं प्रेम से गाइए, और प्रेम ना हो तो गाएं, कैसे गाएं? हो सकता है जो बोल रहा उसी को प्रेम नहीं है। तो कम से कम ड्यूटी पूर्वक भजन करना शुरू करें। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, फर्स्ट थिंग इज टू प्यूरिफाई योर हार्ट। जब हृदय शुद्ध होता जाएगा, जब अविद्या नष्ट होगी तो रुचि होगी। कोई सेमिनार अटेंड किए हैं आप लोग प्रसादम खाने के लिए?
थकान होने के बाद भी कभी किसी को प्रसाद में तो प्रसाद लेते समय सोते हुए तो नहीं देखा है ना। तो आप समझ रहे हैं सहज टेस्ट का मतलब। हाँ, तो उस प्रकार का टेस्ट आएगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं आएगा एक दिन, लेकिन वो क्रमशः भक्ति करते करते हृदय को शुद्ध करते हुए आएगा। लेकिन गोल इज हैज टू बी वेरी क्लियर। ठीक है, यथा भक्ति मिताम, यह का मतलब समझ रहे हैं, जो जैसे माता यशोदा की भक्ति उसके अनुगत में जिस प्रकार की भक्ति करते उनको ये प्राप्त है। बहुत सुंदर श्लोक है। पहले अन्वय देखिए। अयम, अयम मतलब ये मतलब कृष्ण। कौन से कृष्ण? दामोदर कृष्ण। इस प्रकार से जो प्रेम से बंधे हुए ऐसे कृष्ण। भगवान मतलब भगवान। गोपिका सुतः, माता यशोदा के पुत्र कृष्ण। यह इस जगत में यथा जिस प्रकार भक्तिमताम, भक्तों को, भक्तों का मतलब समझ रहे कौन से भक्त? रागमार्गी भक्त। सुखापह, सरलता से प्राप्त अथवा सुख के लक्ष्य है, उनको सुख देने वाले हैं। उस प्रकार देहिनाम, देहात बुद्धि को प्राप्त पुरुषों का, पुरुषों को होना चाहिए। पुरुषों का मतलब स्त्रियों को, या जो भी आप बोलिए, जो भी व्यक्ति अपने को देह मान रहा है, विशेषतया कर्मियों को। आत्मभूतानाम, आत्मनिर्भर योगियों को, अर्थात जिनको जगत से कोई अपेक्षा नहीं है। एवं ज्ञानी नाम, तथा भवबंधन से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील ज्ञानियों को न, अर्थात सुलभ नहीं है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई कठिनाई? ठीक है। किसको प्राप्त नहीं है? जो देह अपने को मानते हैं, भोग वही लगे हुए हैं। जो देह की भावना से मुक्त हैं और जगत से मुक्त होना चाहते हैं, उनको भी नहीं प्राप्त है। और जो तृप्त हैं उनको भी प्राप्त नहीं है। तृप्त है तो कृष्ण की कामना कहां से आएगी? अब कुछ क्लियर हो रहा है? जो अपने में तृप्त है, अब वो कहाँ कामना करेगा कि भाई हम अब कृष्ण का भजन करें, कृष्ण को बड़ा दूध पिलाएं, या कुछ भी कामना कैसी आएगी बताइए? कुछ याद अगर आ रहा हो तो आत्म राम वाला श्लोक में भी हम सुन चुके हैं कि उसके आगे पीछे में सुने थे कि शुकदेव गोस्वामी को भी कृष्ण के प्रति आकर्षण कैसे हुआ था? जो भागवत का शब्द सुने थे। अन्य तो निवृत्त निरत थे, उन्हें जगत में किसी वस्तु से कुछ प्रयोजन नहीं था, सभी प्रकार से निरपेक्ष थे। तो कृष्ण के, इससे देखिए आप लोग को श्रद्धा होनी चाहिए कि जो व्यक्ति 15 मिनट के लिए भी किसी के घर में नहीं रुकता था, वो 18,000 श्लोक बोलने के लिए रुक गया। ये कितना सुंदर ग्रंथ है, परमहंस संहिता है, और इसमें अंदर कितना आकर्षण है कि यह सुखदेव गोस्वामी के मन को भी खींच लिया कृष्ण के प्रति। तो बताइए हमारा मन क्यों नहीं खींच जाएगा कृष्ण के प्रति श्रीमद् भागवतम के श्रवण से? ये युक्ति जरूर लगानी, थोड़ी सी दिमाग लगाना चाहिए कि भाई इसमें, और इसके लिए अपने मन को फ्री रखना भी जरूरी है, तभी तो बातें समझ में आएंगी। सबको सारी बात समझ में आ रही ना? तो कितना समझ में आ रही है इसमें डिपेंड करता है कि उसने कितनी मेहनत करी, या एटलीस्ट करेगा। ये महाप्रभु के शब्द हैं कि जब तक व्यक्ति पागल नहीं होता है, उस श्रीमद् भागवतम समझ भी नहीं आएगी। परम पूज्य राधाकुंज महाराज भी लेक्चर में बोल रहे थे इस बात को। मैनेजमेंट करते हुए भागवत समझ में नहीं आती, इसीलिए आप समझ रहे हैं हमने ट्रैक चेंज कर दिया है, डेलीगेट कर दिया है। करना में तो नहीं शायद यहाँ। ठीक, एनीवेज, सारार्थ दर्शनी। एक बात तो है, आप ये मान के चलिए कि कौन सा भक्त को आपको आशीर्वाद दे देगा आपको पता नहीं, और कब लगेगा ये भी पता नहीं। आदि पुरुष प्रभु जानते हैं ना, रशिया से प्रभु जी। तो मैंने कहा प्रभु जी कहाँ टाइम मिलता है इतना पढ़ना? कहते हैं अच्छा मैनेजर ने डेलीगेट कर दे और खुद पढ़ता रहे। कौन सा भक्त कब आशीर्वाद देगा आपको पता नहीं, और वो लग जाता है भाई आशीर्वाद। बड़े प्रेम से प्रभु जी बोले थे। अब आएंगे तो उनके चरणों में स्पर्श करूंगा, थैंक यू प्रभु जी, आपका आशीर्वाद है। सारार्थ दर्शनी। श्रीमद् भागवत में भगवत प्रेम ही समस्त प्रकार के पुरुषार्थों में शिरोमणि के रूप में उद्घोषित हुआ है। श्रीमद् प्रेमा पुमार्थो महान, श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमा पुमार्थो महान। महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान का प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है, यह भागवत प्रमाण है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? सवै पुंसाम परो धर्मो यदा भक्तो रदोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धि। यही परम श्रेय है कि भगवान में प्रेम हो जाए। ये बात भागवत बोल रही है।
उस प्रेम के मूलभूत आश्रय भक्तगण है। मतलब ये प्रेम कहाँ रहता है? भक्तों के हृदय में रहता है, ये बात है। उनमें से नित्य सिद्ध भक्तों के हृदय में ही इस प्रेम की नित्य स्थिति संभव है। ये समझ में आया? जो ये नित्य सिद्ध पार्षद हैं, माता यशोदा और नंद महाराज, कल आपको याद है कि हमने कुछ कुछ काइंड ऑफ प्रमाणित किया था, दिखाया था आचार्यों की टीकाओं के द्वारा कि यशोदा माता जी, यशोदा माँ और नंद महाराज किसी के आशीर्वाद से कृष्ण के पिता नहीं बने। ये क्लियर समझ में आ गया था। एक अंश में द्रोण और धारा उनके में प्रवेश करके उस वात्सल्य रस का अनुभव करते, लेकिन ब्रह्मा जी का ये सामर्थ्य नहीं है कि उनको आशीर्वाद दे देंगे, यशोदा मैया को, नंद महाराज को, और उससे अन्य सभी ब्रज के नित्य पार्षदों को ग्रहण करना होगा। मेरी हिंदी समझ में आ रही सबको? मन लग रहा है या मन कहीं भाग रहा है? और ठीक है, आप तो बड़े दुखी होकर बोल रहे हो। ठीक है, लग ये लाइन समझ में आई आपको? ये जो इस प्रकार का विशेष प्रेम है भगवान कृष्ण के प्रति, किन नित्य रूप से किस में विद्यमान है? नित्य, इटरनली किस में विद्यमान है? जो नित्य पार्षद है, ये माता यशोदा, ललिता, विशाखा देवी, सब सब ये लोग सब राग, इन्हें रागात्मिक भक्त कहते हैं। कब बने ये लोग रागात्मिक भक्त? आयुष प्रभु काउंटिंग करेंगे, बताइए कितने साल पहले यशोदा मैया रागात्मिक भक्त बनी? अनादिकाल से। और कब तक रहेंगी? अनंत काल। तो इसलिए ये कोई प्रश्न नहीं बनता कि वो कब। रागात्मिक मीन्स दे आर ऑलवेज विद कृष्ण। उन नित्य सिद्ध भक्तों में भी गोकुलवासी श्री कृष्ण की माता आदि ही श्रेष्ठ है, जिनके वात्सल्य आदि भावों के विषयभूत श्री कृष्ण है। ये समझ में आया? उनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति विशेष वात्सल्य है, और इसीलिए यहां श्लोक में अयम शब्द का उपयोग हो रहा है, यानी ऐसे कृष्ण जो माता यशोदा के द्वारा बांध लिए जा रहे हैं। तो माता यशोदा का विशेष प्रेम है, ठीक। और जो उनका अनुगमन करते हैं, उनका मतलब माता यशोदा का अनुगमन करते हैं, ऐसे भक्तों के लिए कृष्ण सुलभ हैं, दूसरों के लिए नहीं। इसे ही ना अयम इत्यादि के द्वारा कह रहे हैं। ये लिंक समझ में आ रहा है आप लोगों को? भगवान के प्रति इस प्रकार के स्वतः स्फूर्त प्रेम भक्ति माता यशोदा में है, नंद महाराज में है, और अन्य ब्रजवासियों में है, और उसमें भी माता यशोदा विशेष हैं। ओके। और ऐसा प्रेम, कैसा प्रेम? जैसा माता यशोदा का भगवान कृष्ण के प्रति है, वो उसी व्यक्ति के लिए सुलभ है जो उनका अनुगमन करते हुए भगवान की भक्ति कर रहा है। और अगर आप लोगों को याद हो, इस अध्याय की शुरुआत में आपने सुना था ना माता यशोदा के स्वरूप का वर्णन, वो क्या साड़ी पहनी हुई है, कैसे उनकी केश सज्जा है, और प्रभुपाद जी कह रहे थे कि उन्नत भक्त इस प्रकार से माता यशोदा के सेवा का स्मरण करते हैं, स्वरूप का स्मरण करते हैं, कैसे वह कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। और हमको ध्यान देना हम कि उन्नत हमको इमेजिन करने की जरूरत नहीं कि हम हो गए हैं, वो पता हो जाता है कि हम उन्नत हैं। आई मीन ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मतलब उन्नत है तो उन्नत है। एक बहुत सिंपल सी बात है कि जिस चीज का अधिकार नहीं है वो आप कर नहीं पाओगे कंफर्टेबली। बहुत इजी होता है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अपने अधिकार से कम भी नहीं करना चाहिए और अधिकार से ऊपर भी नहीं करना चाहिए। जैसे देखिए, मैं पहले बोल देना कि हम जब गोपी गीत गा रहे थे, आई वाज फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल। वो तो परम शुद्ध है, लेकिन मेरे को अपना अधिकार एकदम लिख रहा था कि भाई हमारा अधिकार नहीं है, एकदम इस पे नहीं है। और भगवत गीता बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। तेही नवस्मिन था देहे कौमारम जब, हाँ ये अच्छा लग रहा है, आई एम नॉट द बॉडी। हाँ ठीक है, समझ में आता है इंसान जानवर का अंतर। ये व्यक्ति अपने अधिकार के अनुसार कार्य करे, ये भगवान के शब्द है। ना तो व्यक्ति को अधिकार से ऊपर करना चाहिए काम, और ना अधिकार से नीचे करना चाहिए। कहे कि हम 2 माला करेंगे कल से, हमारा इतने अधिकार, तो वो थे ना कुछ ग्रहण। ये बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है, ना तो अधिकार से कम, ना अधिकार से ज्यादा। तो प्राय तो हम लोग नीचे ही जाने के प्रयास करेंगे ना, 2 पर हम तो अब पति थे तो 2 अधिकार नहीं, इसका भी नहीं। खैर, हम बात कर रहे थे, समझ लिंक समझ में आया आपको? जिस प्रकार से अनुगमन करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यदि कोई आपको कभी कोई कहे कि इस्कॉन में राग भक्ति नहीं होती, तो कहीं नहीं होती है। जबरदस्ती राग मार्ग का इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता। हृदय शुद्ध होगा, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधक को बुनोए, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरिबे उदय। हम प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान से याचना कर सकते हैं कि हमें अपना प्रेम दें, और जब इस प्रकार के हम बातों को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हृदय में इच्छा भी आती है भगवान से हमारा प्रेम हो, बट वी कांट जस्ट स्नैच इट। समझ रहे हैं? प्रेम ऐसे खींचा नहीं जा सकता। एक मिनट, जस्ट पुट द चैट ऑन होस्ट एंड कोस्ट।
ठीक है, ये मैं इसलिए यहाँ पे स्लो हो जा रहा हूँ कि ऐसा नहीं कोई सोचे कि भाई हम राग मार्ग की भक्ति के बारे में बोल रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। फर्स्ट थिंग, इफ पॉसिबल कम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ड्यूटी, मोड ऑफ गुडनेस, कि भाई मैं भक्ति कर रहा हूं, ये मेरा कर्तव्य है, मैं कृष्ण का सेवक हूं या सेविका हूं, मेरा कर्तव्य है कि मैं भगवान को प्रणाम करूं, मेरा कर्तव्य है कि दीपदान करूं, इत्यादि इत्यादि। और फिर ड्यूटी के प्लेटफॉर्म से आगे जाकर धीरे धीरे करके हम भगवान का प्रेम बढ़ाएंगे। तो प्रेम कैसे बढ़ेगा? भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करके, यही तो है, और कोई तरीका है नहीं। मुझे बहुत सारी बातें बड़ी रहस्यमय है जो आपके सामने बताना चाह रहा हूं। देखिए, पहले व्यक्ति को सेवा करना अच्छा लगता है, भगवान के बारे में सुनना। सेवा का मतलब केवल ही नहीं रहा हाथ पैर की सेवा, भगवान के बारे में सुनना, जप करना, ये सब सेवा होती। और फिर धीरे धीरे आसक्ति के स्तर पर व्यक्ति भगवान में आसक्त हो जाता है। कुछ अंतर देख रहे हैं? पहले सेवा में आसक्ति होती है और सेवा की आसक्ति बढ़ती जाती है, और फिर धीरे धीरे करके भगवान में भी आसक्त हो जाता है। ये प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य में बताते हैं। इन द बिगिनिंग अ पर्सन हैज टेस्ट फॉर सर्विस एंड लेटर ऑन ही इज सिचुएटेड इन लव ऑफ गॉड, भगवद गीता में बताते हैं। कुछ रहस्य क्लियर हो रहा है? तो प्रेम बढ़ाने का क्या तरीका है? यही श्रीमद् भागवतम का श्रवण भगवत प्रेम देने वाला है, भगवान का नाम जब प्रेम देने वाला है। चैतन्य चरितामृत की जो चर्चा कर रहे हैं, देखिए हर चैप्टर के एंड में जो उसको सुनता है श्रद्धा से, उसे भगवत प्रेम प्राप्त होता है। क्यों कर रहे हैं? आपको लगता है फ्री में कर रहे हैं? हम ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? किसको प्राप्त होता है ये प्रेम? जो भगवान की भक्ति करता है। कैसी भक्ति? रागानुगा। रागानुगा मतलब क्या है? जो रागात्मिक भक्त हैं ब्रज के, उनके अनुगमन में। और रागानुगा का इंजेक्शन कहाँ मिल रहा है? कहीं नहीं मिल रहा, इस्कॉन में भी नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको इंजेक्शन दे देगा कोई, इस्कॉन में भी नहीं मिल रहा और कहीं पे भी नहीं मिल रहा। ये स्वयं भक्ति की, मेरा कहने का मतलब है कि इस्कॉन प्रोसेस, प्रभुपाद जी ने प्रोसेस दिया है। विधि भक्ति करते हैं, शुद्धि शुद्ध होते जाते जाते शुद्ध होने, एक समय में आपको अपने आप अच्छा लगेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? और एक बात समझ लीजिए, आप ऐसा नहीं कह सकते मैं कृष्ण में आसक्त हूं और नाम में रुचि नहीं है, नाम में संघर्ष हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। समझ लीजिए, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। तो अगर नाम में अनुराग नहीं है तो मत सोचिए कि नामी में अनुराग हो जाएगा, ऐसा है नहीं। डोंट टेल मी दिस। कहो कि कथा नहीं मन कर रहा है और सुबह उठना अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसे राग नहीं हो जाता है। मैं इससे पहले आगे जाऊं, मुझे लग रहा है कि बहुत क्लैरिटी की जरूरत है। देखिए, विधि भक्ति केवल शास्त्र के आदेश से होती है। एकदम कान खोल करके सुनिए, क्या बोल रहा हूं? ए, और सुनना है ए, आपको बी नहीं सुनना है। वैधि भक्ति शास्त्र की आज्ञा से ही की जा रही है, ठीक। लेकिन राग भक्ति शास्त्र को छोड़ के नहीं की जा रही है, लेकिन केवल शास्त्र की आज्ञा से नहीं कर रहे। क्या अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैधि भक्ति में गुरु की आज्ञा है इसलिए उठ के जाऊंगा, जप करूंगा कि गुरु जी ने बोला है, प्रसाद खाऊंगा, ये जो भी कुछ भी है, नियम केवल गुरु या शास्त्र की आज्ञा के अनुसार ही चल रहा है। जरूरी नहीं कि उसमें कोई, जरूरी कि आप प्राय मान के चले कि रुचि नहीं होती है प्रारंभ में। लेकिन राग मार्ग में ऐसा नहीं है कि अब मंगल आरती नहीं जाएगा, जप नहीं करेगा, ये सब छोड़ देगा। शास्त्र की विधि को छोड़ करके भजन नहीं कर रहा है, लेकिन केवल शास्त्र की विधि से भजन नहीं कर रहा है, वो भजन में इसको टेस्ट है। अंतर समझ में आ रहा है? तो कभी कभी जो लोग भक्ति ठीक से नहीं करते हैं तो उनको बोलते हैं वो कि राग मार्ग का भजन कर रहे हैं, मैं मंगल आरती नहीं जा रहा है, जप नहीं कर रहा है, बोलते हैं वो तो राग मार्ग में है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि जो व्यक्ति मंगल आरती में नहीं जा रहा है वो सब राग मार्ग में ही पहुंच गए। ठीक है, क्लियर है? वो कर भक्ति रहा है, आप बाहर से कुछ जज नहीं कर सकते। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूं, जैसे अभी मुझे बता रहे थे सुदामा प्रभु, मायापुर में रात में वो उस दिन रात्रि जागरण कर रहे थे एकादशी में, और रात्रि का 1 बज रहा था, और वहां से राधा माधव के ऑल्टर से जनिनवास प्रभु बाहर आ रहे थे। 1 बजे क्या प्रयोजन है पता नहीं। तो पूछे प्रभु जी की, सुदामा प्रभु पूछे उनको, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो सब छुपा दिए, बोले तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिर भाग गए वहां से। 1 बजे तो भगवान के ऑल्टर में जाने का प्रयोजन नहीं है ना। आप क्या समझेंगे, हम क्या समझेंगे, क्यों जा रहे हैं? जिस व्यक्ति को महाप्रभु जगन्नाथ जी थप्पड़ मार रहे हैं, कितना प्रेम कर रहे होंगे, क्या बोल सकते हैं। तो पता ही राजापुर के जगन्नाथ, वो ड्रेसिंग कर रहे होंगे, पिन रह गई थी जगन्नाथ जी के उसमें, तो बलराम जी आकर के कुछ झापड़ मारे। एक्सॉल्टेड सोल, उन्हीं की प्रेरणा से मैं नहीं हूं, अमेजिंग डिवोटी। ठीक है, तो ये समझ गए ना राग मार्ग के बारे में बात।
तो उसका इंजेक्शन नहीं दिया जा रहा है, कहीं इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता। इसके लिए व्यक्ति को स्वयं भक्ति करके धीरे धीरे करके विधि मार्ग का पालन करके व्यक्ति में भगवान में आसक्त होता है। ये यशोदा दुलाल सुलभ नहीं, क्या शब्द है देखिए टीका में, यशोदा दुलाल, ये मुझे बहुत अच्छा शब्द लगता है, यशोदा दुलाल, दुलाल दुलारे कृष्ण सुलभ नहीं है। किसके लिए सुलभ नहीं है, इसके उत्तर में कह रहे हैं देहिनाम अर्थात देहाभिमानी व्यक्तियों के लिए। ये समझते हैं मैं देह हूं, मैं ये शरीर हूं, और जब मैं मानूंगा कि मैं ये शरीर हूं तो फिर करूंगा क्या, इंद्रियों को संतुष्ट करने का कार्य करूंगा। तो जो कर्मी है, जो भोग में लगे हुए हैं, उनके लिए तो अब दूर की बात है, वो तो समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक। ज्ञानी नाम अर्थात देह के प्रति अभिमान रहित ज्ञानियों के लिए, जो इस प्रकार की देह की मैं देह हूं इस अध्यास से मुक्त है, उनको भी प्राप्त नहीं। ठीक। तथा आत्मभूतानाम अर्थात आत्मराम भक्तों के लिए भी सुलभ नहीं है। क्या हम शब्द सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार की प्राप्ति केवल इसके लिए एक ही मूल्य है, तत्र लौल्यम एक कलम मूल्यम। लौल्य लोभ, किस प्रकार का प्रेम भगवान के चरण में हो तो व्यक्ति कृष्ण भावना को प्राप्त कर सकता है। जो आत्मराम है उसको कहां लौल्य है, यहां पे कुछ समझ रहे हैं? इस प्रकार की प्राप्ति की योग्यता रहने पर भी निषेध की संभावना से कह रहे हैं आत्मभूतानाम अर्थात देखिए एक आत्मभूत नाम का अर्थ क्या हुआ, आत्मराम, और कहें कि मान लो प्राप्ति की योग्यता हो भी तो भी संभव नहीं, तो ये दूसरा अर्थ ले रहे आत्मभूता का। आत्मभूता नाम पूर्व श्लोक में निर्दिष्ट हुआ है कि ब्रह्मा शिव और लक्ष्मी देवी के लिए भी संभव नहीं। एक आत्मभूत का अर्थ क्या लिया आपने, आत्मराम, तो उनके लिए वो उसमें कोई रुचि नहीं है कि राग मार्ग की भक्ति कैसे होती, उधर कोई उनकी खास विशेष रुचि नहीं है। और दूसरे कह रहे हैं आत्मभूत, मतलब बेटा पोता और पत्नी याद आ रहा है, बेटा है ब्रह्मा जी, पोते हैं शिव जी और पत्नी लक्ष्मी जी, तो उनके पास योग्यता है भी, महान भक्त हैं वो भगवान के, फिर भी संभव नहीं है। अब ब्रह्मा जी के लिए संभव नहीं है, शिव जी के लिए संभव नहीं है, लक्ष्मी जी के लिए संभव नहीं, तो हम किस खेत की मूली हैं, आप ये भी सोच सकते। प्रश्न आ सकता है इतने बड़े बड़ों को संभव नहीं है तो हमारे लिए संभव कैसे है, तो उसका देखेंगे पढ़ेंगे समझ में आएगा। उनमें से ब्रह्मा और शिव उनके अवतार के रूप में आत्मभूत की बात कर रहे हो, आत्मभूत की व्याख्या कर रहे हैं कि ये तो भगवान के अवतार ही हैं, भगवान से एक तरह एक दृष्टि से अभिन्न है। ब्रह्मा जी गुणावतार है, शिव जी भी गुणावतार है, शिव जी तो भगवान के स्वरूप ही माने जाते हैं, तो उनके अवतार के रूप में, एवं लक्ष्मी देवी स्वरूप शक्ति के रूप में उनके आत्मभूत हैं। क्या आत्मभूत का दूसरा अर्थ आप लोग अप्रिशिएट कर पा रहे हैं? एक तो आत्मभूत का अर्थ था आत्मराम है, लगे मतलब दुनिया से कोई मतलब नहीं, और दूसरा आत्मभूत का अर्थ क्या है, जो उनके स्वरूप मान के चलिए, बस कोई अंतर नहीं हो रहा है। तो ब्रह्मा जी भगवान के बेटे ही हैं, सीधे उनसे प्रकट हुए हैं, और शिव जी तो उनके स्वरूप हैं ही, और लक्ष्मी जी उनकी स्वरूप शक्ति, तो स्वरूप शक्ति और भगवान में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं। तो करे वह भी इस प्रकार से कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव को नहीं प्राप्त कर पाए। और आपको याद है कल बोला गया था कि कृपा प्राप्त हुई, लेकिन ऐसी कृपा प्राप्त नहीं हुई कि कृष्ण को बांध लें। ठीक, इस प्रकार इन तीन जनों के लिए भी गोपिका सुत भगवान श्री कृष्ण सुलभ नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? भगवान सुलभ नहीं है ऐसा बोल रहे हैं क्या? बहुत देखिए, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से देखिए और समझिए तो समझ में आया। एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। गोपिका सुत भगवान श्री कृष्ण सुलभ नहीं है। फिर मैं चैतन्य चरितामृत में आपको लेके जाऊंगा, महाकृष्ण क्या सोच रहे हैं, पूरा विश्व मेरी वैधि भक्ति करता है, कहां पहुंचता है? वैकुंठ। लेकिन गोलोक की बात कर रहे हैं ना, तो ध्यान देना चाहिए, गोपिका सुत भगवान श्री कृष्ण सुलभ नहीं है। यहां तक कि महानारायण और भगवान श्री रामचंद्र के भक्तों के लिए भी वे सुलभ नहीं है, यही प्रकाशित होता है। इसका अर्थ समझ में आया? भगवान नारायण के भक्त कैसे हैं? भगवान के डिवोटी हैं। वहां भी भावना है ना कि भगवान है, भगवान श्री रामचंद्र के भक्तों में भी भावना है ना कि हम भगवान के भक्त हैं। और माता यशोदा, मैं ये देखूंगी चाहे सुबह से शाम हो जाए कि लाला की उदर कितना बड़ा है, इस प्रकार का भाव तो किसी अन्य भगवत स्वरूप के भक्तों में नहीं आ रहा है ना।
कुछ समझ में आ रहा, सुलभ नहीं है का मतलब यही प्रकाशित होता है। मतलब भक्त तो हैं, लेकिन राग मार्ग में भक्ति जो कर रहा है वही कृष्ण के गोलोक की प्राप्ति कर सकता है। यथा इह, जिस प्रकार, यह मतलब इस यहाँ पे, जिस प्रकार इन यशोदा देवी का वात्सल्य प्रेम दुर्लभ है, उसी प्रकार ही वात्सल्य सख्य और कांता भाव के आश्रित व्रजजनों की भक्ति भी सुलभ नहीं है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि केवल माता यशोदा का भाव सुलभ नहीं है और बाकी भाव सुलभ हैं। जब राग की बात कर रहे हैं तो साख्य, सख्य, वात्सल्य और शांत नहीं और माधुर्य, इस सभी को लेना होगा। तो इस प्रकार से राग मार्ग में वो भजन कर रहे हैं तो वो कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं ग्रहण कर, ठीक है। उपलक्षण समझ गए। जैसा माता यशोदा का प्रेम अगर सुलभ नहीं है तो अन्य भक्तों के बारे में भी बात करें तो वह भी सुलभ नहीं। अब यहां एक श्लोक, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन शुरू हो रहा है जो कि टीका में इसका केवल ये भाग लिया गया था, स्त्रीय उरगेंद्र भोग भुजा वाला। ठीक है, मैंने पूरा श्लोक लिया, उसका थोड़ा सा उसका कमेंट्री जोड़ दी ताकि आप समझ पाए कि कैसे श्रुतिचारी गोपियां बनी, जो श्रुतियां थी वो गोपियां कैसे बनी, यह वर्णन आप सुनेंगे। यह बीबीटी परपट से ही लिए हैं, 10.87.23। पढ़ने की जरूरत नहीं, यही पढ़ा देंगे। हमने यही करना शुरू कर दिया, होमवर्क यही करा देंगे, ठीक है, उसके बाद ही छोड़ेंगे। तो उससे थोड़ा कुछ क्लियर होगा कि किसको प्राप्त होती है इस प्रकार की राग मार्ग की भक्ति। ठीक है, बोलने का प्रयास करेंगे। निभृतमरुन्मनोक्ष दृढ़ योग युजो हृदयन्, निवृत्तमरुन्मनोक्ष दृढ़ योग युजो हृदयन्, निभृतमरुन्मनोक्ष दृढ़ योग युजो हृदयन्, निवृत्तमरुन्मनोक्ष दृढ़ योग युजो हृदयन्, मुनया उपासते तदरयोऽपि ययुः स्मरणात्, मुनय उपासते तदरयोऽपि ययुः स्मरणात्, स्त्रिय उर्गेन्द्र भोग भुज दंड विषक्त धियो, स्त्रिय उरगेन्द्र भोग भुज दंड विषक्त धियो, वयमपि ते समः समदृशोऽङ्घ्रिसरोज सुधाः, वयमपि ते समासमदृशोऽङ्घ्रिसरोज शुभा। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज की जय हो। उनकी कृपा से हमको समझ में आया कि ये वेद स्तुति को कैसे गाया जाता है। एक बार में तृप्ति नहीं हो रही, एक बार और गा सका। अनुमति नहीं मांग रहा हूं, गा ही ले रहे। निवृत्तमरुन्मनोक्ष दृढ़ योग युजो हृदयन्, निवृत्तमरुन्मनोक्ष दृढ़ योग युजो हृदयन्, मुनय उपासते तदरयोऽपि ययुः स्मरणात्, मुनय उपासते तदरयोऽपि ययुः स्मरणात्, स्त्रिय उर्गेन्द्र भोग भुज दंड विषक्त धियो, स्त्रिय उरगेन्द्र भोग भुज दंड विषक्त धियो, वयमपि ते समः समदृशोऽङ्घ्रिसरोज सुधाः, वयमपि ते समासमदृशोऽङ्घ्रिसरोज सुधाः। भगवान के शत्रुओं ने भी निरंतर मात्र उनका चिंतन करते रहने से उसी परम सत्य को प्राप्त किया जिसे योगीजन अपने श्वास, अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करके योग पूजा में स्थिर कर लेते हैं। और ये सायुज स्थिति की बात है, ठीक है। इधर तो इतना बात सिंपल है। इसी तरह हम श्रुतियां, ये श्रुतियां, ये वेद भगवान को ही बोल रही हैं, वेद स्तुति कर रही हैं। इसी तरह हम श्रुतियां जो समानतः आपको सर्वव्यापी देखती हैं, अर्थात
श्रुतियां वर्णन करती हैं कि कृष्ण सब जगह हैं, इस प्रकार से वर्णन करती हैं। आपके चरण कमलों से वही अमृत प्राप्त कर सकेंगी जिसका आनंद आपकी प्रियतमाएं आपकी विशाल सर्प सदृश बाहुओं के प्रति अपने प्रेमाकर्षण के कारण लूटती हैं, क्योंकि आप हमें तथा अपनी प्रियतमाओं को एक ही तरह से देखते हैं। तो कहने का आशय यह है कि वो कृष्ण के जो हाथ हैं उसको उनकी तुलना सर्प के समान की जाती है, काले हैं, चिकने हैं और गोल हैं। इसलिए पता होगा कि आपको ये जो केशी के मुख में वो भगवान अपना बायां हाथ डाल दिए थे तो बोल रहे थे कि सांप कहीं किसी बिल में घुस रहा हो, ऐसे करके बोला गया। तो खैर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो श्रुति है वह भगवान के प्रति कांता भाव के एस्पिरेशन से युक्त है। कह रहे हम भी इस प्रकार का भाव आपसे प्राप्त करेंगे, आपके प्रति प्राप्त करेंगे। तो जैसा गोपियां हैं मतलब गोपियों का अनुगत्य है, कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं। कांता भाव मतलब माधुर्य भाव। अब इसी की टीका में जो लिखा है वो आपको सामने बता रहा हूं। साक्षात वेद अपनी बात बतलाते हुए यहां कहते हैं कि, एक मिनट मैं थोड़ा समझा नहीं पाया। देखिए वेदों ने कहा कि देखिए आपका चिंतन करके वो जो मतलब योगी जनों को सिद्धि प्राप्त होती है वह तो असुरों को भी प्राप्त हो गई। तो असुरों का चिंतन कुछ राग मार्ग में नहीं था, केवल कृष्ण के प्रति का रूप का चिंतन कर रहे हैं क्रोध भाव से, तो उनको यशायुज मुक्ति प्राप्त हो जाती है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे, हम तो गोपियों के प्रेम की लालसा से युक्त होकर के इस प्रकार से उनका अनुगत्य भाव में आपका भजन कर रहे हैं। ठीक है, अब समझ में आ रहा है। जब तक व्यक्ति अनुगत्य स्वीकार नहीं करेगा, वो चाहे कितना भी योग्य हो, वह भगवान का इस प्रकार का प्रेम, भगवान के प्रति इस प्रकार का प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। ये बात समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आप तो लग रहा है सब बहुत बोर हो रहा है, बहुत भारी हो गया। कुछ चाय वाय पिलाने के, इसीलिए तो अधिक कीर्तन किया था। एक बार कम से कम पढ़ लीजिएगा तो फिर थोड़ा समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। नोट, साक्षात वेद अपनी बात बतलाते हुए यहां कहते हैं कि वे भगवान कृष्ण के विश्वस्त भक्तों, विशेष रूप से ब्रज की युवा गोपियाओं से भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण का अनुकरण करके भगवत प्रेम उत्पन्न करना श्रेष्ठकर समझेंगे। ये लाइन समझ में आई? गोपियों का जिस प्रकार से गोपियों ने प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति किया है, उसी का अनुगत्य स्वीकार करके हम उस प्रकार का प्रेम आपके चरणों में प्रेम में प्राप्त करना चाहते हैं, ये वेद कह रहे हैं। तब वेद कह रहे हैं तो और कौन सा मार्ग अपनाएंगे बताइए? पहली बात तो ये समझना चाहिए कि प्रमाणिक तरीका है। यद्यपि ये गोपियां भगवान के शारीरिक सौंदर्य एवं बल से आकृष्ट समान स्त्रियां प्रतीत होती थीं, किंतु ये व्रज की देवियां ध्यान की सर्वोच्च पूर्णता प्रदर्शित कर सकी। श्रुतियां उन्हीं की तरह बनना चाहती हैं। अनुगत्य समझ में आ रहा है? अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात है। ऐसा लग सकता है कि गोपियां अपने मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हमें कृष्ण को संग करना चाहती हैं, कृष्ण को जो भी मिलना चाहती हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं है। वह हमेशा कृष्ण को सुख देने के लिए ही उनका इच्छा होती है। ठीक है, उनका भगवत प्रेम इस प्रकार का है। अब इस संदर्भ में ब्रह्मा जी निम्नलिखित ऐतिहासिक विवरण सुनाते हैं जो बृहद वामन पुराण के पूरक में है। तो कुछ कथा आएगी तो समझ में आएगा। ब्रह्मानंदमयो लोको व्यापी वैकुंठ संगितः तल्लोकवासी तत्रस्थः स्थितो वैदः परात्परः। आध्यात्मिक आनंद का अनंत जगत वैकुंठ कहलाता है। वहां पर परम सत्य साक्षात वेदों द्वारा प्रशंसित होकर रहते हैं और वहीं वेद भी रहते हैं। फॉलो कर पा रहे हैं इस कहानी? चिरम स्थित्वा ततस्तुष्टः परोक्षम प्राहतान गिरा तुष्टोस्मि ब्रूतो भो प्राज्ञा वरम या मनसेप्सितम। जब वेद उनकी खूब प्रशंसा कर चुके तो एक बार भगवान अपने आप में विशेष रूप से तुष्ट अनुभव करने लगे और उनसे ऐसी वाणी में बोले जिसका स्रोत अदृश्य बना रहा, मतलब भगवान को देख नहीं रहे हैं लेकिन वो सुन रहे हैं। हे मुनियों, क्योंकि वहां पे वेद साक्षात रूप में रहते हैं और पुरुष रूप में है। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि भगवान के प्रति जो भाव है वह बाह्य शरीर के उपाधि के ऊपर नहीं निर्भर करता है। मैं तुम सबों से अतीव प्रसन्न हूं। तुम मुझसे कोई वर मांगो जिसे तुम गुप्त रीति से चाहते हो। श्रुतयः ऊचु। फॉलो कर पा रहे हैं? भगवान पूछ रहे हैं कि क्या वरदान चाहिए, तो जान ही रहे हैं क्या वरदान चाहिए, लेकिन पूछवाना चाहते हैं। श्रुतयः ऊचु
यथा तल्लोकवासिन्यः कामतत्त्वेन गोपिकाः भजन्ति रमणं मत्वा चिकीर्षा जनि नतस्तथा। श्रुतियों ने उत्तर दिया, हम में मर्तलोक की गोपियों जैसा बनने की इच्छा जागृत हुई। तो स्वाभाविक रूप से कि भजन करते करते, अब देखने एकदम स्पष्ट है, भजन करते करते स्वाभाविक रूप से इच्छा जागृत हुई, इंजेक्शन लगा के नहीं आई। ठीक है, जो काम से प्रोत्साहित होकर प्रेमी के भाव में आपकी पूजा करती हो, ये सब काम करता, आप समझ रहे हैं, काम मतलब भगवत प्रेम ही, लेकिन देखने में काम जैसा लग रहा है। श्री भगवान उवाच दुर्लभो दुर्घटश्चैव युष्माकं स मनोरथ मयानुमोदितः सम्यक सत्यो भवितुमर्हति। तब भगवान ने कहा, तुम लोगों की इच्छा को पूरा कर पाना कठिन है, प्रायः असंभव है, लेकिन क्योंकि मैं वर दे रहा हूं इसलिए तुम लोगों की यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो भगवान ने तो कुछ को दिया, लेकिन महाप्रभु तो ब्रह्मार दुर्लभ प्रेमा सबका यार। तो अपना भी चांस है। ठीक है, कौन से ऑल्टर पे खड़ा होना है, देख समझ में आ रहा है ना। कौर निताय, हे ना निताय बिने भाई राधा कृष्णा पाइते नाई, दृढ़ करी धरो निताय पाए, लाइक दैट। आगामिनी विरिंचोतु जाते सृष्ट्यार्थ मुद्यते कल्पम सारस्वतम प्राप्य व्रजे गोप्यो भविष्यतः। जब अगला ब्रह्मा सजन कर्म के अपने कर्तव्य को निष्ठा पूर्वक करने के लिए जन्म लेगा और जब उसके जीवन का दिन सारस्वत कल्प आएगा तो तुम लोग व्रज में गोपियों के रूप में उत्पन्न होंगी। पूरी कहानी फॉलो कर पा रहे हैं? भगवान की प्रार्थना कर रहे थे, भगवान ने कहा वरदान क्या चाहिए, उनके हृदय में इच्छा है कि गोपियों का प्रेम जैसा है वैसा वरदान हमको आप दे दीजिए। भगवान ने ऐसा कहा कि जब अगली सृष्टि होगी ब्रह्मा जी की तो आप इस प्रकार से आएंगे। तो इसी को कहते हैं श्रुतिचारी गोपी। ये शायद आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा, तो ये आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, होमवर्क भी यही करा दिया। पृथिव्यां भारते क्षेत्रे माथुरे मम मंडले वृंदावने भविष्यामि प्रेयान भोरास मंडले। संस्कृत तो आ रही होगी, पृथिव्याम अमेरिका क्षेत्र, यही लिखा है ना, पृथिव्याम भारते क्षेत्रे माथुरे मम मंडले। पृथ्वी में, भारत क्षेत्र में, मथुरा में मेरा मंडल है। बारंबार हम रोज ही बोल रहे हैं, यू आर नॉट हियर बाय एक्सीडेंट। और बाहर चाहे कितनी भी एक्सीडेंट है उतने महत्वपूर्ण नहीं है, बाद देख लीजिएगा। The bad news will still be there after Kartik, is it not? So yeah, you can deal with it afterwards. The bad news will still be there after Kartik. फोन ऑफ कर दीजिए, गाली अभी भी दे रहे हैं, जब बाहर जाएंगे तब भी दे देंगे, ठीक है? क्या फोन खराब हो गया? मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मैं बार बार मेरा मन इधर चाह रहा था, माथुरे मम मंडले, मेरे। देख लीजिए यहाँ पे एक एक व्यक्ति यहाँ पे जो उपस्थित है, भगवान की योजना से यहाँ पे आप पर उपस्थित हो पा रहा है, वो भी कार्तिक महीने में। अब अलग बात है कि समझ नहीं पा रहे हैं तो क्या कह सकता हूँ। पृथ्वी पर भारत भूमि में अपने ही जनपद मथुरा में वृंदावन जंगल में मैं रास नृत्य के मंडल में तुम्हारा प्रिय बनूंगा। ठीक है, जार धर्मेण सुस्नेहम सुदृढ़ सर्वतोधिकम मई संप्राप्य सर्वेपि कृतकृत्या भविष्यतः। इस तरह तुम मुझे अपने परपति यानी प्रेमी यानी जार के रूप में पाकर पुनः मेरा सर्वोच्च एवं दृढ़ विशुद्ध प्रेम प्राप्त कर सकोगी और इस तरह तुम अपनी सारी कामनाएं पूरी कर सकोगी। अब अजीब सी बात यह कि भगवान कभी सकोगी बोल रहे हैं, कभी मुनि बोल रहे हैं, अब पता नहीं क्या भगवान बोलना चाहते, भगवान जाने। बस ये भी कठिन नहीं है। मोर क्या हम लोग कहते हैं, लाश मोरा ये अभिलाष विलास कुंज दिए वास, नए नहीं, ये तो है दासी तो है ना, क्या बात है, सखी अनुगत करो। फिर उसका बोलते हैं नित्य, उसका एंड में क्या बोलते हैं, दीना कृष्ण दास कहे, एक तरफ दासी एक तरफ दास, बड़ा कंफ्यूजन है। ब्रह्मोवाच श्रुत्वे अचिंत्यतस्ता रूपम भगवतश्चरम उक्त कालम समासाद्य गोप्यो भूत्वा हरिम गतः। ब्रह्मा ने कहा, इन शब्दों को सुनकर श्रुतियां दीर्घ काल तक भगवान के सौंदर्य का ध्यान करती रहीं। तब जब अंततः नियत समय आया तो वे सब गोपियां बन गईं और उन्होंने कृष्ण का सानिध्य प्राप्त किया। पूरा पूरा क्लियर समझ में आ रहा है? एस्पिरेशन, लालसा, लालसा थी कि नहीं? बिना लालसा के ऐसे नहीं मिल जाएगा। लालसा और फिर उसके बाद साधना भी, ये नहीं कि बस लालसा कर रहे हैं बैठे रोटी पका रहे हैं, कुछ करना भी पड़ेगा उसके लिए। यू हैव टू रिमेंबर कृष्ण इन दैट मूड।
लेकिन ये समझ लीजिए, ना भी मैं ना कोई राग मार्ग का भक्त हूं, ना मुझे लगता है कि आप लोग कोई हैं। हम खाली डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोसीजर क्या है, और जिस दिन आप योग्य होंगे वो ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। इससे पहले मैं आगे जाऊं, ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है। अरे राग मार्ग का भजन कैसे हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। वाकई एक माता जी पूछी मेरे को फोन पे, प्रभु जी हमको बोल रहे हैं कि इस्कॉन में तो राग मार्ग की भक्ति होती नहीं, 3 महीना हुआ था उनको भक्ति करते हुए। हमने कहा अच्छा, 3 महीने में राग मार्ग में पहुंच जाएंगे आप? तो इस प्रकार से लोग भ्रमित करते हैं कि आपको हम कुछ बोल देंगे, बस खाली राधा कृष्ण की लीला आप सुनना चालू कर देंगे और शुरू कर देंगे और हम राग राग को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। पहले हृदय को शुद्ध करना जरूरी होता है, ठीक है ना? कब तक? अपने आप मालूम चल जाएगा। महाराज बता रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज, हम जो बोल रहे थे तो मैं रिपीट नहीं कर सकता, लेकिन महाराज कभी कभी बहुत खुल के बोल देते, लेकिन फिर भी बोल रहे थे जब तक स्त्री के प्रति आकर्षण है तब तक हम ये 8 का आंकड़ा मत उड़ाइए, 8 का पहाड़ा मत पढ़ाइए। क्या महाराज बोले थे वो मेरा सामर्थ्य नहीं बोलने का, लेकिन महाराज बहुत हैवी बोलते हैं। बट पॉइंट इज दैट, कह रहे थे कि अभी तो आपने हृदय में देखो ना, क्या कोई पिंचिंग सेंसेशन है सुंदर रूप देख करके? तो पिंचिंग सेंसेशन है तभी तो काम से ही मुक्त नहीं, तो कहाँ आप इधर लालसा के बारे में बात कर रहे थे? सो फर्स्ट ये ध्यान रखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिसका अधिकार होगा, जिस ज्ञान का अधिकार होगा आपको, जिस भी वस्तु का अधिकार होगा, वो आपसे अछूती नहीं रहेगी, आपके सामने लेके आएंगे कृष्ण। अगर वो अभी सामने नहीं है मतलब उसका अधिकार नहीं हमारे पास। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? भक्ति करते रहिए। जब शुद्ध होगा हृदय तो भगवान स्वयं सब कुछ देख रहे हैं कि हमें किस चीज की आवश्यकता कहाँ पे है, कब है। तो ये सारा प्रकरण क्यों बताया गया, आप लोगों को क्यों पढ़ाया गया? ये समझाने के लिए कि किस प्रकार से भगवान के प्रति इस प्रकार की लालसा से युक्त होकर के व्यक्ति राग मार्ग में भजन करता है, गोपी का अनुगत्य स्वीकार करता है, तो भगवान के प्रति इस प्रकार के प्रेम को प्राप्त करता है। ठीक है। अतएव श्रुति आदि भी जिस भक्ति का अनुगमन करती हैं, जो उस भक्ति का अनुगत करते हैं, अर्थात जो ब्रजभाव के अनुगत भक्त हैं, उनके लिए ये यशोदा दुलाल जिस प्रकार सुलभ है उस प्रकार दूसरों के लिए सुलभ नहीं है। ठीक है? यानी ब्रज के भक्तों का जो अनुगमन नहीं स्वीकार करता उसके लिए कृष्ण सुलभ नहीं। उसमें भी ब्रज गोपियों के अनुगत्य में अपनी न्यूनता रूप दुख को अंगीकार करना ईश्वराभिमानी ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी आदि के लिए अपने अपने लोकों में अवस्थान पूर्वक दुस्साध्य ही है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ब्रह्मा जी में भी भाव है कि मैं ब्रह्मा हूँ, शिव जी का भी भाव है मैं शिव हूँ, गुणावतार इत्यादि हूँ, लक्ष्मी जी कह रही मैं तो पत्नी हूँ। तो महाराज के शब्दों में कहें, अरे हम हीरो की लड़कियों की गुलामी करेंगे, गुलामी से मतलब अनुगत्य करेंगे, गोबर थापेंगे, ऐसा कैसे कर सकते? तो इसीलिए बोला जाता है कि लक्ष्मी जी यहाँ पे ही बेलवन में तपस्या कर रही हैं, और महाप्रभु उसको बोले हैं कि लक्ष्मी जी गोपियों का जिस प्रकार से सौभाग्य था वो भाव प्राप्त करना चाहती थी। किसको पूछे थे? वेंकट भट्ट को। तो बड़ी, जब वो नारायण की पत्नी है, पतिव्रता शिरोमणि है, तो फिर कृष्ण के प्रति इस प्रकार से क्यों आकर्षित है? तो वेंकट भट्ट बोले कि भाई नारायण और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, तो माता लक्ष्मी अगर गोपी बनना चाहे तो क्या दिक्कत है? तो महाप्रभु कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन बन क्यों नहीं पा रही हैं? फिर वो श्लोक कोट करते हैं, वो भागवत का श्लोक है, तपस्या कर रही हैं लक्ष्मी जी ही बेलवन में तपस्या कर रही हैं, बहुत समय से तपस्या कर रही हैं, लेकिन गोपियों का भाव नहीं प्राप्त कर पा रही। क्या कारण बताइए? उनका अनुगत्य स्वीकार नहीं करना चाहते, उनके सेवकों के सेवक की भावना में नहीं आ पा रहे। गोपी भर्तुर पद कमलोर दास अनु दास वाली भावना नहीं आ रही, वो अहंकार नहीं जा रहा है कि मैं तो लक्ष्मी हूं। ये बात बोले, अहंकार के लिए, अभिमान के लिए, अभिमान के लिए। ये सब समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है। किंतु देखिए, केवल हम गोपियों की बात नहीं कर रहे हैं, सखा भी होगा और वात्सल्य भाव में भी इस प्रकार से। किंतु दूसरों के लिए ऐसे उपदेश की अप्राप्ति अथवा अरोचकता ही व्रजजनों के अनुगत्य के अभाव का कारण है। यह अभावार्थ है। भाई शिव जी, ब्रह्मा जी और लक्ष्मी जी पूरी तरह योग्य हैं, लेकिन दिक्कत क्या है? हम ब्रह्मा हैं, हम शिव हैं, इनका अनुगत्य नहीं स्वीकार करना चाहते, ये अयोग्यता है, इसलिए सुलभ नहीं है। और जो लोग अन्य लोग हैं, अर्थात जो अपने को देह मान रहे हैं, वो तो उपदेश ही नहीं सुनेंगे, वह तो कभी भागवत क्लास में आएंगे ही नहीं। कुछ समझ में आ रहा है? ज्ञानियों को भक्ति से क्या मतलब है? तो इसलिए कह रहे हैं कि उनको तो उपदेश ही नहीं मिलेगा कि ब्रज के भक्तों का अनुगत्य स्वीकार करो। ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी तो उपदेश सुन लिए ना, सुने हैं, पता है, लेकिन थोड़ा अभिमान है, इस कारण से स्वीकार नहीं कर रहे। और अन्य लोगों की अगर बात करें
तो वह ये बात कर रहे हैं आत्मभूता नाम, जो आत्मभूत थे ना, शिव जी, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी इत्यादि, तो उनको भले ही उपदेश मिल जाए, वो उपदेश स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए सुलभ नहीं है। योग्यता है, अगर अगर अनुगत स्वीकार कर ले तो मिल जाएंगे, लेकिन वो है अभिमान के कारण नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। और बाकियों की बात करें, देहियों, देही नाम और ज्ञानी नाम, मतलब जो देह को मैं मानते हैं, और ज्ञानी लोग जो देहाध्यास से मुक्त हैं, उनको तो रुचि ही नहीं है। उनको उपदेश मिलेगा, कर्मियों को उपदेश मिलेगा नहीं, ज्ञानियों को रुचि नहीं है, तो क्या मतलब है? ये दोनों को कह सकते रुचि नहीं, तो इसलिए उन भगवान को प्राप्त नहीं होने वाला। मुझे बहुत दया आ रही है आप लोगों के ऊपर। फिर आज हम घड़ी नहीं देख रहे हैं। यहां सुखाप और दुष्प्राप शब्दों के द्वारा प्राप्ति और अप्राप्ति का ही वर्णन हुआ है। कोई कोई ऐसा कहते हैं, मतलब कहने का मतलब कि भगवान सुख से प्राप्त नहीं होते, बड़ा मुश्किल है उन लोगों के लिए प्राप्त करना। तात्पर्य प्रभुपाद जी का। पानी वानी पिलाएं सब लोगों को, ठीक है? आप लोग, जो लोग भक्त आज आए, हम कहेंगे पहले दिन आए और इतना इतना स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट, प्योर डिवोशनल टॉर्चर नहीं, ठीक। माता यशोदा के पुत्र रूप में कृष्ण भक्तों के लिए सरलता से उपलब्ध होते हैं। अब समझ में आ गया कौन से भक्तों के लिए सरलता से उपलब्ध होते हैं? राग मार्ग में भजन करें। किंतु तपस्वियों, योगियों, ज्ञानियों तथा देहात्म बुद्धि वालों को नहीं। इसकी व्याख्या करने की अब जरूरत नहीं, समझ में आ रहा होगा। यद्यपि इन्हें कभी कभी शांत भक्त कहा जाता है, किंतु असली भक्ति तो दास रस से प्रारंभ होती है। इसकी व्याख्या भी हमने करी थी। चलिए एक छोटा सा क्विज कर लें। दास से शांत रस में क्या दो गुण होते हैं? जगत से विरक्ति और भगवान में आसक्ति। और दास रस में क्या होता है? ममता ऐड हो जाती है, ममता हो जाती है ऐड। तो अब जब ममता है तभी तो सेवक सेवक का भाव है, ये बात। और शांत रस में सेवा नहीं होती, एक्टिव सेवा। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, सारे जीव जिस तरह से मेरी शरण में आते हैं, मैं उन्हें उसी तरह पुरस्कृत करता हूँ। हर व्यक्ति सभी तरह से मेरे पद का अनुसरण करता है। इसका अर्थ समझते हैं, अगर कोई व्यक्ति भगवान को अपना मित्र मानता है तो भगवान भी मित्र की तरह से आदान प्रदान करते हैं। बेटा मानता है तो भगवान वैसे ही करते हैं। और कांता भाव में सेवा करते तो वैसे ही कृष्ण करते हैं। ये नहीं है कि मैं कृष्ण को एक फूल दूंगा तो कृष्ण भी हमको एक ही फूल देंगे। गिव एंड टेक नहीं है। कृष्ण जितना प्रेम भक्तों से करते हैं, किसी भी भक्त से करते हैं, उसकी कोई तुलना नहीं है। ये मत सोचेगा कि एक आपने फूल दिया कृष्ण को तो कृष्ण के ही हाथ में देना चाहिए। आप जानते हैं कौशिक जी ने जल दिया था। कौशिक जी ऐसे बोलते समय बगल के पड़ोस वाले हो, लेकिन जो भी है भागवत की बात है। एक कोई भागवत में कोई कौशिक जी रहे हैं, कौशिक जी ने केवल जल दिया भगवान को तो इंद्र बना दिया। और आप जानते हैं वो भक्त ने 5 लोग भगवत गीता के पढ़े थे, जो मैं बताऊंगा नहीं कौन से, लेकिन 18वें अध्याय के, तो वो बेचारा इंद्र बन गया। बेचारा मतलब इंद्र बन गया। सो कृष्णा इज रेसिप्रोकेटिंग सो मच, आप विश्वास नहीं करेंगे। प्रवीण को जानते हैं? प्रवीण पगला मुझे बताया वो कुछ नहीं कर रहा, उसको ₹1,00,000 महीने का मिल रहा है। कुछ गांव के प्रधानी होते हैं, कुछ तो फंस गया उसमें ना, कर रहा कर कुछ नहीं करता। हमने कहा तो कुछ तो कर भाई, भजन तो कर। मैं चकित रह गया, हाउ कृष्णा इज मर्सीफुल। आप कहेंगे प्रभु जी वो कौन सा मंत्र जब करता था हम तो यहाँ मरे जा रहे हैं जब करते करते जो भी हो, भगवान की भक्ति के बिना क्या फायदा। खैर जो भी है, भगवान देते हैं। हर व्यक्ति कृष्ण को खोजता है क्योंकि वे सारे जीवात्माओं के परमात्मा है। ये बात थोड़ा समझ लीजिए। हर व्यक्ति प्रेम करना चाहता है, प्रेमास्पद ढूंढ रहा है कि नहीं। और हर बार हम चाह रहे ना कि भाई हम इसको प्रेम अर्पित करेंगे और ये प्रेम हमको हमारा प्रेम का उचित मूल्य प्रदान करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा। और आप जानते हैं कि क्या मिलता है, ठीक है, उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। बट एवरीबडी, प्रभुपाद के शब्द है, एवरीबडी इज ट्राइंग टू सर्च फॉर कृष्णा इवन इफ दे डोंट वांट, इवन इफ दे डोंट नो। हर व्यक्ति कृष्ण की खोज में लगा है, इसे पता नहीं कि, उसे पता भी नहीं कि वो कृष्ण की खोज में लगा हुआ है। परफेक्ट बेटा चाहिए, परफेक्ट पत्नी चाहिए, परफेक्ट पत्नी नहीं, परफेक्ट पति चाहिए, परफेक्ट स्वामी चाहिए। मिल कहाँ रहा है परफेक्ट? समझ में आया? हर, इसको दूसरे शब्दों में कहें कि मन लगाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन मन लग नहीं रहा है।
उन संबंधों में, भौतिकतावादी संबंधों की बात कर रहा हूं। हर व्यक्ति को अपना शरीर प्रिय है और वह उसकी रक्षा करना चाहता है, क्योंकि वह शरीर के भीतर आत्मा रूप में रहता है, और हर व्यक्ति आत्मा से प्रेम करता है क्योंकि यह आत्मा परमात्मा का अंश है। ये बात बहुत हेटिंग है, इसकी कोई व्याख्या करूं, सुनना चाहेंगे आप लोग? मान लो हम बहुत बिविल्डर्ड हैं किसी रूप से, वो रूप कितना गहरा है, 1/2 इंच, 1 mm, 2 mm, चलिए आप बायोलॉजी पढ़िए, आपको 2 mm। और मान लीजिए वो जिससे हम बहुत प्रेम कर रहे हैं, प्रेम नहीं, सिर्फ एक भक्त बोले थे, थोड़ा बिविल्डर हो गए थे, कहने सच जी प्रभु जी सच्चा प्रेम है। अब मैं व्याख्या तो नहीं कर सकता कि सच्चा प्रेम के, अब सामने आएंगे तो समझाऊंगा। मैंने कहा भाई आप डांटूंगा तो वहीं से भाग जाओगे, मैं आओ तो बताता हूँ सच्चा प्रेम क्या होता है। मैंने कहा सच्चा प्रेम, खैर यहाँ व्याख्या नहीं कर सकता सच्चा प्रेम का परिणति क्या थी, बट आइडिया इज दैट कोई सच्चा प्रेम नहीं इस तरह से। इंद्रिय तृप्ति जहां केंद्र में है वहां कभी सच्चा प्रेम नहीं। एक बात समझ लीजिएगा, अपने हृदय को देखिए, किसी को देख रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसे खा जाऊं, बेसिकली हम ये बोल रहे हैं। When we want to enjoy a person's form or taste and other things, anything, we basically want to enjoy him like a tiger will eat an animal. बहुत बहुत अजीब सी बात लगती है ये, हम लोग स्वीकार नहीं, मैंने बोला ना हम स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। खैर हम इतना हैवी नहीं बोलना चाह रहे थे, लेकिन मुंह से आ गया, क्षमा कीजिए। लेकिन पॉइंट इज दैट क्या वो आत्मा चली जाए तब भी उस शरीर से प्रेम करेंगे? क्या बोलेंगे? ले जाओ ले जाओ ले जाओ। वही पत्नी जो बहुत प्रेम कर रही थी वो कह देगी ना भाई ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। कभी कहेगी रख लो रख लो रख लो रख लो, कोई नहीं बोलती है। हम तो आंखों से देखे, अब यार चलिए वैराग क्या बोले, लेकिन आंखों से देखे मर रहे थे, और हमारे एक रिश्तेदार, उनकी पत्नी मुझे साइन कर दीजिए जरा, विल पे साइन कर दीजिए, एकदम आंखों से देखा है बात, बिल पे साइन कर दीजिए। वो भी साइन करके ऐसा लग रहा है कि यहाँ निवृत्त होकर दूसरी जगह पोस्टिंग मिल जाएगी। कहाँ जा रहा है सोच नहीं रहा है व्यक्ति। यार चलिए हम उधर थोड़ी सी रूखी बातें नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन पॉइंट इज दैट कि प्रेम तो आत्मा से ही कर रहा है ना। आत्मा नहीं हो तो व्यक्ति कौन किसी से प्रेम करने वाला है? और वह इसलिए क्योंकि आत्मा आकर्षक, और वह क्यों? क्योंकि वह कृष्ण का अंश है। अल्टीमेटली कृष्ण सर्वाकर्षक है। अतएव हर व्यक्ति परमात्मा के साथ अपने संबंध को पुनर्जीवित करके सुख की खोज में लगा हुआ है। ठीक है, जब तक भगवान का संपर्क प्राप्त नहीं होगा जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। जैसा कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं, वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्य, सारे वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाता है। अभी प्रभुपाद जी तात्पर्य डेवलप क्यों कर रहे हैं इस तरह से? कहने का आशय यह है कि देखिए हर व्यक्ति भगवान को ढूंढने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भगवान उस रूप में नहीं मिलेंगे जैसे माता यशोदा को मिल रहे हैं। जो व्यक्ति देह की भावना से युक्त है वह भी कृष्ण को ही ढूंढने का प्रयास कर रहा है, भले वो अपनी इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास कर रहा है। किस लिए? उस तरह मैं सुखी हो जाऊंगा, वो अपने को प्रेम कर रहा है, लेकिन वस्तुतः आत्मा को प्रेम करने का कोई सामर्थ्य और बात नहीं निकलती। वो आत्मा भगवान का अंश है, इसलिए वो प्रेम कर रहा है। मैं ये हूं इसलिए इसको संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। पता नहीं बातें समझ में आ रही कि नहीं। तो हम सभी लोग भगवान की खोज में हैं, सभी लोग हैं, एक्चुअली हम सभी लोग नहीं, सभी लोग हैं। घबराइए मत, बस खाली 6 पेज है, घबराइए मत। और कुछ प्रसाद भी है पीछे आप लोग। ग्लूकॉन डी, हाँ अब हम लोग अच्छा करेंगे, ग्लूकॉन डी लाना शुरू कर दे, बहुत थक जा रहे हैं वक्त। इसलिए सारे कर्मी ज्ञानी योगी तथा संत पुरुष कृष्ण की खोज करते हैं। कुछ समझ में आया प्रभुपाद जी का तात्पर्य? ये सारे लोग लगे हुए हैं, कर्मी है, ज्ञानी है, योगी है, सब सुख की तलाश में लगे हैं। और रस कहां से मिलेगा? रस वैसा कृष्ण से मिलेगा, लेकिन कृष्ण मिलने वाले नहीं उस तरह से जैसे माता यशोदा को प्राप्त हुए। अब समझ में आया? क्या ब्यूटीफुल पर्पट है प्रभुपाद जी का। कुछ ग्रहण कर रहे हैं? प्रभुपाद का ट्रेजेक्ट्री अमेजिंग है। किस तरह से श्लोक को देख रहे हैं, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? क्या श्लोक बोल रहा था? जैसे ये गोपिका सुता है, इन लोगों को नहीं मिलने वाले, मतलब ढूंढ तो रहे हैं सब लोग, लेकिन कृष्ण वैसे नहीं मिलेंगे इनको जैसे माता यशोदा को प्राप्त हुए। कर्मियों को, ज्ञानियों को, योगियों को वैसे नहीं मिलेंगे जैसे माता यशोदा को प्राप्त हुए। मिलेंगे, अंश में मिलेंगे, ब्रह्म सायुज्य मिल जाएगा, स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन कृष्ण के रूप में नहीं प्राप्त होंगे। किंतु कृष्ण से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले भक्तों के चरण चिन्हों का, विशेष रूप से वृंदावन वासियों का अनुसरण करते हुए मनुष्य कृष्ण के सानिध्य के परम पद तक पहुंच सकता है। अब बताइए कि मैं आउट ऑफ सिलेबस कुछ बात बोल रहा था? प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना कि ब्रजवासियों का अनुगत्य करके ही व्यक्ति इस प्रकार से प्राप्त करेगा। तो कौन से ब्रजवासी का अनुगत्य करना है? श्रील प्रभुपाद की जाए, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करना।
जैसे उन्होंने जीवन जिया है प्रचार करते हुए, भक्ति करते हुए स्वयं, वैसे ही हमने करना, कुछ नया नहीं करना। ठीक, जैसा कि कहा गया है, वृंदावन परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। कृष्ण वृंदावन को क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते, इतने आसक्त हैं वृंदावन वासी। और इसीलिए आप महसूस हो कि नहीं हो, लेकिन सब लोग फील कर रहे हैं ना कि वृंदावन से जाने का मन नहीं कर रहा है, या कुछ लोग बोर हो रहे हैं। यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाने तो नहीं जाना कहीं। रियली अगर ये फीलिंग आ रही है कि नहीं जा रहे हैं, वो कहां से आ रही है? जान अनजान कृष्ण का संपर्क प्राप्त है, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे हैं, बट somehow that energy is there, जिसकी वजह से वृंदावन नहीं छोड़ना चाहता है व्यक्ति। आपकी पत्नी तो बता रहे थे ना, आप लोग पिछली बार आए थे, आप और माता जी, तो माता जी रो रही थी। मैं समझता हूँ 2 ही दिन के लिए आप लोग आए थे, 2 या 3, 7 दिन के लिए आए, तो 7 दिन के अंदर इतना इफेक्ट हुआ, माता जी रो रही थी, हम जाना नहीं चाहते, जाना नहीं चाहते। इट इज अमेजिंग हाउ ये धाम कैसा है। और कभी कभी लोग क्लास में आना नहीं चाहते हैं, चलिए कोई बात नहीं, बाद में डांटेंगे क्लास के बाद, ठीक है। ये आप सोचिए, धाम में बैठकर भागवत सुन रहे हैं, आप कहीं भागवत सुनोगे थोड़ी देर में आ जाएंगे, और यहाँ तो लोकल कॉल चल रही है। कुछ भी नहीं था, अमेजिंग है ना, हाउ मच कृष्ण इज प्लीज। ये नाम और एक भागवत। वृंदावन वासी माता यशोदा कृष्ण के मित्र तथा कृष्ण की युगल प्रेमिकाएं, वे तरुण गोपियां जिनके साथ वे नाचते हैं, कृष्ण के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले हैं। और यदि कोई व्यक्ति इन भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है तो उसे कृष्ण अवश्य प्राप्त है, लेकिन अनुकरण नहीं। अब कल से ही ऐसा नहीं कोई प्रभु जी बन, कल माता जी बन के बन जा, मैं गोपी हूँ, या कोई कहे कि मैं दरवाजा बंद करके पीकॉक की तरह उछलने कूदने लगूँ, ये सब नहीं। ये हृदय की बात है, बाहर से नहीं किया जाता। और मानो हम मेंढक हुए तो फिर उछलना शुरू करेंगे जैसे करके। यद्यपि कृष्ण के, समझ में आया, अनुसरण का मतलब भाव का अनुसरण। यद्यपि कृष्ण के नित्य सिद्ध अंश सदैव कृष्ण के साथ रहते हैं, किंतु यदि साधना सिद्धि में लगे लोग कृष्ण के इन नित्य सिद्ध संज्ञों के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं, तो वे भी बिना किसी कठिनाई के कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है नित्य सिद्ध। प्रपात क्यों रेफर कर रहे हैं कि माता यशोदा आदि में ये प्रेम नित्य रूप से इसकी अवस्थिति है, वह इस प्रकार से हमारे में नहीं है, वह उनका अनुगत्य करने से प्राप्त होगा। किंतु ऐसे भी लोग हैं जो देहात्म बुद्धि में लिप्त रहते हैं, देह मानते हैं, भोग में लगे रहते हैं। उदाहरणार्थ ब्रह्मा जी तथा शिव जी को अत्यंत प्रतिष्ठित प्राप्त हैं, और इस तरह से वे परम पूज्य ईश्वर हैं। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा जी तथा शिव जी गुण अवतार होने तथा उच्च पद प्राप्त होने से अपने को कुछ कुछ कृष्ण जैसा अनुभव करते हैं, कंट्रोलर भाव में है, ईश्वर भाव है। किंतु वृंदावन में रहने वाले शुद्ध भक्तों में देहात्म बुद्धि नहीं रहती, बिल्कुल भी नहीं। कृष्ण से प्रेम करते हैं, वे भगवान की शुद्ध प्रेम भक्ति में समर्पित रहते हैं। अभी तो महाराज बहुत सुंदर बात बोले, ये सुनिए ध्यान से। बोले कि देखिए, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज अद्भुत बात बोले, अमेजिंग है। वो कह रहे थे कि देखो, असुर यद्यपि भगवान का खूब स्मरण कर रहा है कंस, लेकिन अपने को तो नहीं भूला है ना। वाह! लेकिन गोपियां कृष्ण का इतना स्मरण कर रही हैं कि खुद को ही भूल जा रही हैं। आपको याद है प्रथम स्कंद में हम सुन रहे थे, किनका हुआ था? भीष्मदेव का। वो अपने को ही भूल गए, वो स्वयं ही कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण इत्यादि करने लगे। याद आ रहा है जब कृष्ण गोपियों के मतलब अंतर्धित हो गए थे रासलीला में? ये कितनी अद्भुत बात है, स्वयं को ही भूल गई। तो बड़ी अद्भुत भक्ति है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है कि प्रेमा पुमार्थो महान, जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्रेमा अर्थात कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम है। और माता यशोदा उन सर्वोच्च भक्तों में से हैं जिन्होंने ये सिद्धि प्राप्त कर ली है। और मैं फिर से जो कल बात बोल रहा था वही यहाँ पे रिपीट करूंगा। कार्तिक है और अन्यथा भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, इस लालसा के संग कि भगवान कृपा करके इस प्रकार का प्रेम हमारे हृदय में उदित कर दीजिए। दिस शुड बी एटीट्यूड फॉर चैंटिंग। सो स्टॉप हियर। कुछ प्रश्न है तो मैं एक बार देख लेता हूँ। भगवान के प्रति प्रेम कैसे होगा? भगवान की भक्ति करने से। सेवा में आसक्ति और भगवान में आसक्ति में क्या डिफरेंस है? हम व्यक्ति में भी आसक्त हो जाते हैं, और उससे पहले हम भगवान में आसक्त, भगवान की कथा में आ सकते हैं, कीर्तन में आ सकते हैं, फिर भगवान में आसक्ति हो जाती है। मेरे मन से हमेशा, ठीक है, ओके। Does it mean that neglecting our स्वरूपा when we follow the footsteps of particular rasa of Goloka change our स्वरूपा? पता नहीं क्या बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए रुकते हैं यहाँ पे, आवाज लेट हो गया, कल पूछ लीजिए, ठीक है, कोई बात। अभी आप जा रहे हैं कि भाग रहे हैं? स्टॉप है।
श्रीमद् भागवतम की जय।